आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 12 गणित विषय की क्लास। हम पढ़ रहे हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट का व्यवहारिक प्रश्नों में अनुप्रयोग। हमारी अभ्यास है 6 जी। आपको इसकी 2 वीडियो मिल चुकी हैं। आशा करता हूँ आप उन वीडियो से प्रश्नों को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अब हम देखते हैं इस वीडियो में प्रश्न नंबर 5। ये एक अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं सारे इम्पोर्टेंट है। 8 नंबर का एक प्रश्न आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। तो इसमें देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि निश्चित आयतन, तो आयतन निश्चित दिया है, निश्चित आयतन के शंक्वाकार डेरे को बनाने में कम से कम कपड़ा लगेगा जब उसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या के √2 गुनी होगी। मतलब आपको एक शंकु के आकार का डेरा बनाना है, उसका आयतन निश्चित है। निश्चित का मतलब कांस्टेंट है। तो भाई जो कांस्टेंट है वो तो हमारे लिए डिफरेंशियल में 0 होगा। तो आयतन कांस्टेंट दिया है, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना, कम से कम। कम से कम का मतलब होता है मिनिमम, निम्ननिष्ठ कपड़ा लगेगा। तो कपड़ा तो चारों तरफ ही लगता है किसी भी टेंट के, यानी कि उसका वक्र पृष्ठ हमें निम्नतम दिखाना है, मिनिमम। लेकिन एक चीज़ ये भी दिखानी है कि उसकी ऊंचाई h, त्रिज्या के h बराबर √2 गुणा r, यो भी सिद्ध करना है। इसका चित्र आप बना लेना। यहाँ पे मैंने चित्र की जगह छोड़ी हुई है, शंकु बनाएंगे बस, उसमें r ऐसे ही नॉर्मल चित्र बनाना है और कुछ नहीं करना। तो लिखेंगे शंक्वाकार डेरे की ऊंचाई हमने h मान ली, त्रिज्या r मान ली, त्रिज्या की ऊंचाई l। तो हमें क्या दे रखा है प्रश्न में, हमें प्रश्न में दे रखा है, क्या दिया हुआ है प्रश्न में, शंकु का आयतन। जो चीज़ हमें दी हुई है उसके बारे में सबसे पहले लिखेंगे। तो शंकु का आयतन है v बराबर 1/3 πr²h। यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल लीजिए। h की वैल्यू हो गई 3v/πr²। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी थी, अब हमारे लिए कॉन्स्टेंट होगी। ठीक है भाई, v जो है कांस्टेंट है, आयतन दे रखा था ना निश्चित आयतन, तो v कांस्टेंट है। अब आप आगे देखेंगे, आगे क्या है कि शंक्वाकार डेरे को बनाने में लगा कपड़ा। तो s बराबर कपड़ा, हमने क्षेत्रफल को s से प्रदर्शित कर लिया, कपड़ा लगेगा उसके चारों ओर और उसे बोलते हैं हम वक्र पृष्ठ। तो πr/l। तो इसे निम्ननिष्ठ करना है। अब इसे निम्ननिष्ठ करना है, इसका अवकलन करना पड़ेगा। लेकिन अवकलन भैया जब ही होता है जब एक वेरिएबल हो। अब यहाँ पे 2 हैं r और l, तो हमें एक बनाना पड़ेगा। तो हम इस l को भगा दें। l को भगाने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे h² + r²। ये आपको पता है शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या में संबंध होता है ना, वो कौन सा, l² बराबर h² + r², वहाँ से ये आया है। ठीक है, लेकिन अब आपने l का फॉर्मूला लगा दिया तो h आ गया, l भगाया तो h आ गया। तो h का तो वैल्यू निकाल रखी है, ये निकाल रखी है। h की वैल्यू 3v/πr² यहाँ पे रखेंगे। तो इसे पूरा सोल्व करेंगे, मैंने थोड़ा डायरेक्टली सोल्व कर लिया। आप h की वैल्यू रख के वर्क करके एलसीएम लेके आप s का मान ही आ जाएगा। ठीक है, समझ लेंगे इसे। और s का मान जब ये आ जाएगा तो इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने पर ये स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट गायब हो जाएगा, रूट हट जाएगा भाई, और r का स्क्वायर हो जाएगा। अब r² इसके डिवाइड में भी लिखेंगे, इसके डिवाइड में भी लिखेंगे, लिख देंगे। ठीक है भाई, तो आपने ये r² को ऐसे लिख देंगे सबके डिवाइड में। भाई यहाँ पे -2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर 6 घात है, नीचे r² है, तो 2 घात ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे ना। तो अब आप क्या काम करेंगे, आप लिखेंगे s² को हम y मान लेंगे। अगर s निम्ननिष्ठ है तो y भी निम्ननिष्ठ होगा। ठीक है, पहली वीडियो में बताया गया था ऐसा क्यों मानते हैं। चलो देख लो, ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि जब हम इसका अवकलन करेंगे तो 2s होगा, और s की वैल्यू में √2 आ रहा है, तो √2 से हमें अवकलन करने में थोड़ी परेशानी होगी। तो इसलिए हम इसको √2 ना आए जिससे, तो इसको y मान लेते हैं। तो वो लिखेंगे s अगर निम्ननिष्ठ है तो y भी निम्ननिष्ठ होगा। अब y के बराबर इसे रख के सोल्व करेंगे। एक बार अवकलन करेंगे r के सापेक्ष, तो अवकलन कर लेंगे। अब यह अवकलन आ जाएगा, दूसरा अवकलन करेंगे फिर r के सापेक्ष, ये आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy/dr बराबर 0। यहाँ से पहले अवकलन की वैल्यू 0 रखेंगे। रखने के बाद इसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेंगे। हम r के सापेक्ष अवकलन किया है ना, तो r की वैल्यू ना निकाल के हम क्या वैल्यू निकाल लेंगे, v की वैल्यू निकाल लेंगे, v² की। ठीक है, क्योंकि r की पावर 6 है तो वैल्यू थोड़ी अजीब सी वैल्यू आ रही है, तो इसलिए आप v² की वैल्यू निकाल लो। आ गई v² की। अब ये जो v² की वैल्यू है समीकरण नंबर 1 में रख दो। लेकिन समीकरण नंबर 1 में तो खाली v था,
तो एक काम करो, समीकरण 1 का वर्ग करके उसमें v स्क्वायर का मान रख दो बस। तो समीकरण नंबर 1 थी h बराबर 3v/πr², लेकिन आपने क्या करा है, उसका वर्ग कर दिया, तो वर्ग करने के बाद ये बनेगी, मान रख दिया v स्क्वायर का, यो रख दिया भाई, या सीधा 9v स्क्वायर का रख दो, कुछ भी रख दो। तो यहाँ से आपका एक यो चीज़ सिद्ध होगी, h बराबर √2r हो गया ना, बड़े आराम से आप इसे सिद्ध कर लेंगे। अब जब ये सिद्ध हो गया तो अब एक काम करो, यहाँ से अब निकाल लो r की वैल्यू। r बराबर क्या आ गया, h/√2 भाई, आ गया ना r बराबर h/√2, या इसका वर्ग करेंगे तो r स्क्वायर h स्क्वायर, ये h स्क्वायर है भाई, ठीक है, वर्ग कर दो तो r स्क्वायर h स्क्वायर और √2 का वर्ग करोगे तो 2। तो या तो r की वैल्यू रख दो इसमें, कौन किस में, सेकंड अवकलन में, क्यों अभी मिनिमम सिद्ध नहीं किया ना हमने, तो ये तो सिद्ध कर दिया, या r स्क्वायर की रख दो। तो r स्क्वायर की रख दो, तो देखने पे देखो, रखने पे क्या पता चल रहा है, यो सारा कैसा है, प्लस का है या नहीं, तो बस r स्क्वायर रखने पे यो सारा प्लस का है, और प्लस का है तो y मिनिमम होगा, और y अगर मिनिमम है तो इसका वक्र पृष्ठ भी मिनिमम होगा। यही आपको प्रश्न में सिद्ध करना था, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, इसे आप कर सकते हैं। अब आप अपने ही अभ्यास का प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 6 कल वाली वीडियो में आपको करवा दिया गया था, प्रश्न नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट है, ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है, अच्छे प्रश्न है भैया। तो प्रश्न नंबर 7 में है, किसी दिए गए गोले, अब इस बार हमें गोले के बारे में कांस्टेंट बताया गया है कि गोला कांस्टेंट है, गोले के अंदर एक उच्चतम आयतन, अब हमें आयतन उच्चतम निकालना है, किसका, शंकु का। और एक चीज़ ये सिद्ध करनी है कि शंकु की ऊंचाई और गोले की त्रिज्या में 4:3 का अनुपात होता है। ये चीज़ भाई, गोला बनाना, उसके अंदर एक शंकु बनाना, गोले की सारी चीज़ कांस्टेंट रहेगी, और शंकु की जो ऊंचाई है और गोले की जो त्रिज्या है उसका अनुपात 4:3 लाना। अब आप ये देखिए, एक गोला बनाओ, शंकु बना लो। हमने मान लिया कि गोले की त्रिज्या a है, शंकु की त्रिज्या r है, और शंकु की ऊंचाई h। तो अब आप यहाँ देखो चित्र में बहुत ध्यान से, ये पूरी शंकु की ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, a से लेकर o डैश तक, ठीक है। लेकिन a से लेकर o तक यो क्या है, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, यो तो गोले की त्रिज्या है, और गोले की त्रिज्या आपने क्या मान ली, a। तो इस ऊंचाई में ऊपर का हिस्सा a हो गया, नीचे का हिस्सा अभी हमें नहीं पता। अब आप बताओ, गोले केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी होगी वो भी तो गोले की त्रिज्या होगी, तो यो भी ये होगी, समझ गए। यो होगी आपकी शंकु की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या a है, शंकु की त्रिज्या r है, बस दो चीज़ें तो दो त्रिज्या होंगी या नहीं होंगी। अब हमें आयतन निकालना, आयतन में क्या आता है, πr²h, शंकु का आयतन होता है ना, तो हमें r²h, या तो r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या h की। तो भाई हमें h के बारे में देखो इतना पता है कि जो ऊंचाई है वो दो पार्ट में डिवाइड है, शंकु की जो ऊंचाई है वो दो भाग में है। एक भाग तो है a से लेकर o तक जिसका मान a है, लेकिन दूसरा भाग है o से लेकर o डैश तक, यो मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले यही लिखेंगे, समकोण त्रिभुज o डैश b में, इस त्रिभुज में। तो भाई समकोण त्रिभुज है तो कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लगा दोगे पाइथागोरस प्रमेय, ये बनेगी। सबके मान रखेंगे, ओ बी का मान a है, ओ डैश का ज्ञात करना है, ओ डैश बी का r है ना, यो ओ डैश बी क्या है, यो है शंकु की त्रिज्या है, यो शंकु की त्रिज्या। तो यहाँ से ओ डैश का मान यो आ गया। अब आप देखें शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई तो दो पार्ट में डिवाइड थी, तो पूरी ऊंचाई को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं हम, h से। तो ऊपर का हिस्सा क्या था, a, और नीचे का हिस्सा हमने ज्ञात कर ही लिया, तो ये हो गया पूरा शंकु की ऊंचाई। अब एक काम करो, देखो यहाँ से अगर आप h की वो वैल्यू अवकलन में रखोगे तो फिर √18 भैया, फिर दिक्कत आओगी अवकलन करने में, ठीक है। तो इस एक को इस तरफ लेकर जाओ, लेके तो क्या बनेगा, h माइनस a यो बन गया। स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायर करने पर हल करो, यो बनेगा, बन गया या नहीं बन गया। अब आप इसे बड़े आराम से कर सकते हैं, r² की वैल्यू पता चल गई, शंकु का आयतन निकाल लेंगे, v बराबर 1/3 πr²h, v बराबर 1/3 πh, r² की वैल्यू रखो, h के अंदर गुणा करो, इसका पहला। अब यहाँ पे देखो सिर्फ h बच गया ना, h, और a क्या है, a तो भैया गोले की त्रिज्या है, और गोला तो हमें दिया हुआ था, निश्चित था हमारे लिए, तो a तो हमारे लिए कांस्टेंट है। तो बस h के सापेक्ष अवकलन कर दो, h के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dv/dh ये आ जाएगा, दोबारा अवकलन करोगे ये आ जाएगा। अब आपको ये सवाल अपने आप आगे पूरा करना है,
ठीक है, पहला अवकलन 0 के बराबर रखो, यहाँ से आप किसी भी एक वैल्यू को निकाल लो, h की वैल्यू को निकाल लो, बहुत आराम से आप, ये पूरा सवाल हो जाएगा भाई। इस सवाल को आप करके सबमिट करेंगे सभी। ठीक है, अगर कोई समस्या है तो वो भी ऐप पे बताओ।